देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक गुरुवार शाम को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहे मैसेज ने लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में नाइट कर्फ्यू बीती रात से शुरू हो चुका है। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहने वाले इस कर्फ्यू में लोगों का आवागमन पूर्ण वर्जित होगा, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं यथावत रहेंगी। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आगरा में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगने की सूचना दी गई है। देखिए, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और हम सुबह 9 बजे आते हैं, नाइट में 9-10 बजे आते हैं। उससे प्रभाव ये पड़ेगा कि सबसे पहले चीज़ ये रहेगी, हम रात को लेट आएंगे और सुबह ड्यूटी जाएंगे। सारी चीज़ों का फ़र्क है। नाइट के अंदर इतना कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, लेबर आदमी बहुत फ़र्क पड़ता है, जो हर तरह से काम कर रहा है, सुबह से 10, 11, 12 घंटे तक काम कर रहा है। तो उसके अंदर यह सुरक्षा सबसे पहले है, चाहे वो मज़दूर हो या पैसे वाला हो। तो सभी चीज़ों को एक ध्यान में रखते हुए सरकार जो भी फैसला कर रही है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए उनको कि जो भी विचार विमर्श सरकार कर रही है, जिस भी तरीके से कर रही है, लेकिन गरीबों की देख रेख को भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे पुलिस है या और भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा पब्लिक के साथ जो है पोलाइटली बरते। कोई मान ले भाई दे ड्यूटी से लेट है तो उसके साथ बदसलूकी ना की जाए, उसको समझा जाए और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको उस तरह की सुविधाएं भी दी जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि नाइट कर्फ्यू जो लग रहा है सबको फॉलो करना चाहिए। बीमारी है या जो भी कुछ है तो सभी सुरक्षित रहने चाहिए, विचार और दूरी बनाए रखें और अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में, साफ़ सफाई का ध्यान भी रखें और सारी चीज़ों को फॉलो करें, यही चाहिए। वायरल मैसेज के बाद आगरा राइट्स की चिंता बढ़ गई, जब दर्पण न्यूज की टीम ने देर रात्रि कार्य क्षेत्र से आने वाले लोगों और रात के समय में टहलने वाले लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि शहर में नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है, जिससे उन्हें कोई खासा समस्या नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बीच जो पुलिस का व्यवहार होता है वह पूर्ण रूप से बदल जाता है, जो कि सही नहीं होता। कई लोग जो देर रात्रि अपने काम से वापस आते हैं, यदि उनके साथ पुलिस का व्यवहार ठीक हो तो सब कुछ ठीक रहेगा और जनता का भी पूरा तरह से समर्थन मिलेगा। नहीं, वो खाना खा के थोड़ा बहुत टहलना पड़ता है उम्र के हिसाब से, वही मैं टहल रहा था। तो ये और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, आगरा का भी नंबर आ चुका है, क्या कुछ कहना है उस बारे में? अगर कर्फ्यू लग गया तो आप किस तरीके से अपनी तैयार रखो, क्या कुछ? नहीं, हमारी सरकार अगर कर्फ्यू लगा रही है तो हमारे भले के लिए ही लगा रही है, और आगरा में लगेगा तो भले के लिए लगेगा, तो जो बुराई के लिए तो लगेगा नहीं। ये हमारी भलाई है, इसमें और किसी की भलाई नहीं है। जैसे कि ये 2 आयोजन भी होने हैं, सिंधी समाज का है, झूलेलाल जयंती, अम्बेडकर जयंती भी आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखो, ये आयोजन तो चलते रहते हैं, लोग दूरियां बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये नहीं कह रही है कि किसी का कुछ मनाओ मत, सबका मनाओ, लेकिन दूरियां बनाए रखो। तभी कोरोना खत्म हुआ, जब भी कोरोना ख़त्म होगा। सर देखिए, वो कर्फ्यू लगने वाला है, वो ठीक है, और गवर्नमेंट जो है कोविड-19 चल ही रहा है तो उसके बचाव के लिए जो भी प्रयास कर रही है और प्रयास ठीक भी है, लेकिन जो है प्रशासनिक जो व्यवहार रहता है पुलिस का, और वो थोड़ा बदला हुआ रहता है, और मज़दूरों को और जैसे भी लोग रोज़मर्रा के लिए निकलते हैं जी तोड़ के लिए, उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। जैसे पुलिस का व्यवहार होता है कि लठ बजाती है, गाली गलौज करती है, अभद्र व्यवहार पूरे तरीके से हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि पुलिस ऐसा रवैया ना अपनाए और एक अच्छा संदेश मैसेज दे पब्लिक के बीच में आके, क्योंकि उन्हें पब्लिक सर्वेंट तो कहा जाता है, लेकिन परविश सर्वेंट जैसे उनके कोई काम नहीं होते, इसलिए थोड़ी पुलिस और जो है आम पब्लिक है उनकी थोड़ी दूरियां रहती हैं। अगर पुलिस थोड़ा अपने अंदर थोड़ा व्यवहार में कमी लाए तो शायद थोड़ी पब्लिक के क्लोज हो जाए। तो कर्फ्यू भी अच्छा चलेगा तो? हाँ, कर्फ्यू भी ठीक ही चलेगा और उसका जो है सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि बचाव के जो भी प्रयास हैं होने चाहिए और अच्छी बात है जो भी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई जो है रोज़मर्रा जीवन पर जो गरीब लोगों पे ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े कि दिक्कतें आएँ। देखिए, कर्फ्यू लगाने वाली बात है सरकार की, वो तो लगाए, मगर 15 तारीख के बाद लगाए, क्योंकि धर्मस्थल
कार्यक्रम है सिंधी समाज की, वही आस्था वाली वो है जो सजा रहे हैं, वो जन्मस्थली। अंबेडकर की भी जन्मस्थली सजाई जा रही है। कार्यक्रम जोरदार होती हैं, ये पब्लिक का आना जाना होता है और अपनी साफ़ सफाइयों में लगे हुए हैं, इसलिए 15 तारीख के बाद जो है कर्फ्यू लगाया जाए। तो स्थिति और बिगड़ती है, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि मेले जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ जुटती है। कितनी भी कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेले जैसी जगह पर लोग ज़्यादातर इकट्ठे होते हैं। व्यवस्था का सवाल होना चाहिए, 15 के बाद लगना चाहिए। जी। आगरा शहर के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ते गए तो आगरा जिलाधिकारी को रात्रि में कर्फ्यू लगाने का ऐलान न करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो रात्रि में जो लोग कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उनके सामने काफ़ी दिक्कतों का भी सामना आ जाएगा। हमने रात्रि के समय टहलने वाले लोगों से पूछा कि अगर रात्रि में कर्फ्यू लगता है तो उस समय कैसा महसूस होगा। उन्होंने बताया कि अगर सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो वो हमारे हित के ही लिए ले रही है, लेकिन पुलिस का रवैया कर्फ्यू के समय कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेशक सरकार कर्फ्यू लगाए, लेकिन पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह आम लोगों के साथ अच्छा और कुशल व्यवहार भी करे। मैं अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ दर्पण न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट।